साल 2025 में दिल्ली की सरकार बदल गई। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बनी। अरविंद केजरीवाल की सरकार को दिल्ली वालों ने सत्ता से बेदखल किया और रेखा गुप्ता की सरकार बना दी। आज इस रिपोर्ट में जानेंगे कि इस साल रेखा गुप्ता ने कौन कौन से बड़े फैसले लिए जिनसे जनता को सीधे फायदा हुआ। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता को चुना गया। रेखा गुप्ता ने भी इस साल कई अहम कदम उठाए जिनसे दिल्ली की जनता को सीधे लाभ। आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे दिल्ली वालों को फायदा हुआ। रेखा सरकार का फोकस फाइनेंशियल राहत, सोशल सिक्योरिटी और शिक्षा, हेल्थ केयर और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर रहा। फाइनेंशियल राहत के उपायों के तहत दिल्ली सरकार ने पुराने पानी के बिलों पर लेट पेमेंट चार्ज को 100% माफ करने का फैसला लिया। इससे हजारों कंज्यूमर्स को काफी राहत मिली। इसके अलावा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए 18 से ज्यादा उम्र की एलिजिबल महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए की फाइनेंशियल मदद की घोषणा की गई। वहीं बिजली बिल सब्सिडी का दायरा भी बढ़ा दिया गया। उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के फायदे गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक तेजी से पहुंचाए जा रहे हैं। इसके अलावा राजधानी में तकरीबन 50 अटल कैंटीन शुरू की गई हैं, जहां जरूरतमंदों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अटल कैंटीन 25 दिसंबर से ही दिल्ली में खुल चुकी हैं। सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी कई कदम बढ़ाए हैं। सर्दियों के दौरान सरकारी परिसरों और कॉलोनियों में रात की शिफ्ट में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्डों को मुफ्त हीटर दिए जा रहे हैं। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की घोषणा भी की गई है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान बनाया गया है और वेंडिंग जोन में काम करने के लिए उन्हें माइक्रो क्रेडिट सुविधाएं देने की योजना भी शुरू की गई है। सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा पर भी खासा ध्यान दिया है। मोहल्ला क्लिनिकों का विस्तार किया जा रहा है। हालांकि उनका नाम बदलकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर रखा गया है। शहरी और ग्रामीण इलाकों में 100 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने की भी योजना है। अगले 6 महीनों के भीतर सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लासरूम और इंटरनेट सुविधाएं देने का भी लक्ष्य रेखा सरकार ने रखा है। सरकार ने छात्रों और एथलीटों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले छात्रों को एजुकेशन लोन पर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए कैश प्राइज मनी भी बढ़ा दी गई है। झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों को रेगुलर करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है ताकि योग्य परिवारों को पक्के घर मिल सकें। इसके अलावा मानसून से पहले जल भराव की समस्या से निपटने के लिए सीवर और ड्रेनेज सिस्टम की सफाई और नई लाइनें बिछाने के लिए 500 करोड़ रुपए का विशेष बजट भी आवंटित किया गया है। ये वो प्रमुख योजनाएं हैं जो रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली की जनता के लिए लेकर आई हैं और अभी कई ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले साल में रेखा गुप्ता सरकार दिल्ली वालों के लिए लाएगी। कई और भी योजनाएं हैं, जैसे लैपटॉप देने की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है उन 1200 छात्रों को जिन्होंने सीबीएसई बोर्ड में टॉप किया है। अभी देखना है कि 2026 में रेखा गुप्ता सरकार के लिए साल कैसा बीतता है, क्या कुछ योजनाएं दिल्ली में लाई जाती हैं जिससे दिल्ली वालों को सीधा फायदा हो सके। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दिल्ली की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें दिल्ली तक।